नमस्कार। आज हम समाज कार्य के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। समाज कार्य के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं या एक सामाजिक कार्यकर्ता किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। समाज कार्य के क्षेत्र हैं बाल कल्याण, बालकों से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित, लोगों को जागरूक करना, बालकों को जागरूक करना, उनके माता पिताओं को जागरूक करना। तो बालकों से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो बाल कल्याण के अंतर्गत आते हैं। महिला कल्याण, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता से के द्वारा उनको जब सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है, तो वो महिला कल्याण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है युवा कल्याण। युवाओं के रोजगार के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी रुचि के अनुसार उनको अवसर प्रदान करने की दिशा में जब कार्य किया जाता है तो वो युवा कल्याण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दिव्यांग कल्याण। दिव्यांग लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके लिए नीतियों का निर्माण करने के लिए जब ये कार्य किए जाते हैं, इस दिव्यांगों के लिए दिशा में कार्य किए जाते हैं, तो वो दिव्यांग कल्याण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिवार कल्याण। परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके शिक्षा से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित, जब एक परिवार के वेलफेयर की बात की जाती है, एक परिवार के सुख सुविधाओं, आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं के बारे में बात की जाती है, तो वो परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है। अगला है वृद्ध जनों का कल्याण। तो वृद्धों से संबंधित जब समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाता है, उनकी समस्याओं को दूर करने में की ओर एक सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करता है, तो वो वृद्ध जनों के कल्याण के में आता है। अगला है श्रम कल्याण। श्रमिकों की शिक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, इन सब श्रमिकों से संबंधित समस्याओं और उनके विकास के रूप में जब कार्य किया जाता है तो वो श्रम कल्याण के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ क्षेत्र थे समाज कार्य के।